ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 11 विषय एसपी, जिसमें हम आज 7वां चैप्टर दावों, शिकायतों और निपटारों यानी समाधान के पत्र पढ़ेंगे। विज्ञापन व टेक्नोलॉजी के कारण अन्य क्षेत्रों के साथ साथ व्यापार क्षेत्र का भी विकास हुआ है। व्यापार का विस्तार बढ़ने से उसकी जटिलता भी बढ़ी है। व्यापारिक प्रवृत्तियां मानव द्वारा मानव के लिए की जाती हैं, इसलिए उसमें मानव भूल की संभावना रहना स्वाभाविक है। माल सामान की खरीदी बिक्री में भूल होने की संभावना क्रेता विक्रेता की ओर से तथा माल सामान के वहन प्रक्रिया में लापरवाही के कारण उत्पन्न हो सकती है। इसलिए शिकायत और दावा के पत्र की संभावना का जन्म होता है। कुछ वर्ष पहले दावा और शिकायतों का अड़चन रूप, हैरान करने की बात या सिरदर्द समान गिना जाता था। उसे बेकार व अनावश्यक बात मानकर उसका निकाल लाया जाता था। परंतु वर्तमान समय में दावा शिकायत संबंधी व्यापारियों की दृष्टि बिंदु एवं दृष्टिकोण बदलते हैं। उचित व योग्य शिकायतों का महत्व व्यापारीगण समझने लगे हैं। अब वे अपना माल सामान या सेवा विषयक शिकायत या सुझाव का स्वागत करते हैं। ग्राहक लक्षी बाजार में शिकायतों के पत्र सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक होते हैं। अपने उत्पादन व सेवाओं में रही क्षतियों या कमजोरियों के विषय में जानकार हो तो सबको कहिए, ना हमें न हो तो हमें कहिए जैसे सूत्र द्वारा ग्राहकों के विश्वास का संपादन करने का प्रयास करते हैं। कई व्यापारी ग्राहक का संतोष ही हमारा लाभ है, इस तरीके से, या संतुष्ट हो तो सबको कहिए और न हो तो हमको कहिए, ऐसा सूत्र वो ग्राहकों के विश्वास के लिए लिखा जाता है। दावा शिकायतों के पत्रों की कब आवश्यकता होती है? निम्नलिखित परिस्थिति के कारण दावा शिकायतों के पत्रों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है ऑर्डर अनुसार माल सामान भेजने में व्यापारी की ओर से विलंब होने पर। यदि जिस समय मर्यादा के अनुसार के अंदर में वो माल सामान नहीं भेजा जाता है तो इस तरीके का दावा शिकायतों के पत्र भेजा जाता है। मिले माल के वजन में घट कमी होने पर, उस जितने का हम वजन के हिसाब से मंगाए हैं उसमें किसी प्रकार की कमी हो तो उसके लिए भी इस तरीके का पत्र लिखा जाता है। व्यापारी की ओर से नमूना अनुसार माल सामान के स्थान पर घटिया गुणवत्ता वाला माल सामान भेजने पर। ऑर्डर में प्रकाशित किए गए माल सामान के स्थान पर बिल्कुल अलग किस्म का माल सामान व्यापारी द्वारा भेजा गया हो तो। माल सामान वहन के समय योग्य पैकिंग के अभाव में माल सामान को हानि पहुँचने से, अगर उसकी पैकिंग सही नहीं है तो भी इस तरीके का पत्र लिख करके भेजा जा सकता है। ऑर्डर के समय निश्चित हुए भाव और बीजक के दर्शित भाव में परिवर्तन देखा जाने पर। व्यापारी के कर्मचारी द्वारा अपमानजनक या असभ्य व्यवहार के कारण। दावा शिकायतों को पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। जब ग्राहक को माल सामान की खरीदी में असंतोष उत्पन्न हो या उसके साथ छल होने का आभास हो तो स्वाभाविक रूप से ग्राहक को क्रोध आए, यह स्वाभाविक है। इस परिस्थिति में ग्राहक जब शिकायत पत्र लिखता है तब उसके क्रोध का भाव भी पत्र में स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करके शिकायत पत्र लिखने का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इन पत्रों की लिखावट में विवेक, शालीनता व सावधानी का निरूपण करना आवश्यक है। पत्र में स्पष्टता, शालीनता, सामने के पात्र को बुरा न लगे, ऐसा अभिगम इस प्रकार के पत्र की अपनी विशिष्ट विशेषता है। इसलिए दावा शिकायतों का पत्र लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे शिकायत के पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए एवं पत्र विनम्रता से लिखा जाना चाहिए। ग्राहक को जिस बात के लिए असंतोष हो तत्संबंधी समग्र हकीकत जानकारी तथा आंकड़ा की प्रस्तुतिकरण करनी चाहिए। जिस संदर्भ में शिकायत की गई हो उसके संदर्भ में ऑर्डर पत्र का संदर्भ देना चाहिए। पत्र में जिस बात विषयक शिकायत की गई हो उसका दावा स्पष्ट होना चाहिए। दावा शिकायत संबंधी सीधा आरोप व्यापारी पर न करें। परिस्थिति सुधार हेतु किस प्रकार के समाधान या क्षतिपूर्ति संभव है उसका योग्य सुझाव ग्राहक द्वारा किया जाना चाहिए। माल विक्रेता व्यापारी को व्यावसायिक प्रतिष्ठा एवं उसकी न्याय भावना का उल्लेख करके समाधान हेतु ध्यान आकर्षण करना चाहिए। वित्तीय या विक्री, सेवा या प्रतिष्ठा, इन चारों में से किसी बात को हानि का सहन न करना पड़े उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। संभव हो तो समाधान संबंधी सूचना उसके लिए निश्चित समय अवधि दर्शाना चाहिए। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है दावा शिकायतों के समाधान
पत्र। किसी ने शिकायत किया तो उसके समाधान के लिए हम किस प्रकार का पत्र लिखें, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। अधिकांश व्यापारी ग्राहकों के दावा शिकायतों को सकारात्मक रूप में लेते हैं, क्योंकि व्यापार की सफलता अधिकांश ग्राहक के संतोष पर निर्भर है। व्यापार जगत में विशेष ध्यान रखने वाले व्यापारी उनके उत्पाद व सेवाओं की गुणवत्ता टिकाए रखने हेतु सतत प्रयत्नशील होते हैं। प्रत्येक दावा शिकायतें विक्रेता को उसके माल सामान में रही क्षति यानी कि कमी जो भी हो तथा तंत्र व्यवस्था की कमजोरी दूर करने का मौका देता है। इस प्रकार जब ग्राहक बाजार का राजा हो, उस परिस्थिति में दावा शिकायतों का महत्व सविशेष होता है। दावा शिकायतों के समाधान के विशेष सिद्धांत। व्यापारी के वर्षों के अनुभव से प्रत्येक व्यापारी के दावा शिकायतों के समाधान संबंधी विशेष सिद्धांत निम्नलिखित है, जिसमें ग्राहक हमेशा सही होता है। इस सिद्धांत पर कारण बिना ग्राहक कभी दावा शिकायत नहीं करता, इसलिए उसके दावे का योग्य मानकर योग्य मुआवजा देना चाहिए। इस प्रकार की नीति का अधिकांश व्यापारी अनुसरण करते हैं। दूसरा है योग्यता व औचित्य की जांच करके निपटारा। इस सिद्धांत के अनुसार प्राप्त शिकायतों के सभी कारण को देखकर जांच पड़ताल करके योग्य निर्णय लिया जाता है। उसमें उचित दावा संबंधी योग्य निपटारे माने रखे जाते हैं। प्रत्येक समझदार व्यापारी इस सिद्धांत अनुसार दावा शिकायतों का समाधान करता है। ग्राहक सावधान। इस सिद्धांत अनुसार माल सामान की विक्री पश्चात विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसलिए ग्राहक संपूर्ण जांच करके माल खरीदे। बाद में किसी भी प्रकार का दावा शिकायत का तकरार नहीं सुना जाएगा। इस प्रकार की कुछ नीतियाँ कुछ व्यापारी पीढ़ियों में अपनाई है, जो व्यापार जगत के लिए खतरा स्वरूप सिद्ध हो सकती है। यानी वहाँ पर उसको ऑर्डर कम मिल सकता है, क्योंकि वो नुकसान का कोई जिम्मेदारी लेने की तैयार नहीं रहता है, तो उसका व्यापार पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। दावा शिकायतों के समाधान के संबंध में ध्यान रखने योग्य मुद्दे, जिसमें पहला है पत्र का प्रारंभ ग्राहक से क्षमा याचना एवं दुख व्यक्त करते हुए करना चाहिए। दूसरा है दावा शिकायतों के पत्रों का प्रत्युत्तर व्यापारी द्वारा तुरंत लिखना चाहिए। इस बात के विलंब से ग्राहक के मन में असंतोष या क्रोध उत्पन्न हो सकता है। तीसरा है शिकायत के समाधान के पत्र में अपनी कमजोरी या कमी को छुपाने के बदले परिस्थिति की स्पष्टता पूर्वक जानकारी देनी चाहिए। चौथा है व्यापारी द्वारा ग्राहक को व्यक्ति नाम के संबोधन से प्रत्युत्तर देने से ग्राहक को लगता है कि उसने व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया है। ग्राहक को हुई कठिनाई का भविष्य में पुनरावर्तन नहीं होगा, इस हेतु सभी कदम उठाए गए हैं, ऐसा आश्वासन देना चाहिए। दावा शिकायतों के पत्र में हुई नुकसानी का योग्य मुआवजा देने की स्पष्टता पत्र में करनी चाहिए। यदि ग्राहक द्वारा अयोग्य व अनुचित शिकायत हो और निपटारे का इनकार करना हो, तब व्यापारी अपने निर्णय को न्यायपूर्ण व योग्य है ऐसा ग्राहक के गले में उतारना चाहिए। यानी उसको ग्राहक को इस प्रकार की बातें समझा देनी चाहिए कि हमारा जो यहाँ पर निर्णय है वो न्यायपूर्ण है। इस प्रकार का दावा शिकायतों के निपटारे के पत्र 3 भागों में बांटे जा सकते हैं, जिसमें एक पहला है कि ग्राहक सही है ऐसा मानकर दावा शिकायतों को स्वीकार कर लेना। दूसरा है शिकायत या घटना की हकीकत योग्य व न्याय की अवस्था में मुआवजा देना। तीसरा है शिकायत के प्रति कोई ध्यान न देना। इसके बाद पश्चात अभी यहाँ पर हम लोग कुछ पत्रों के नमूना देखेंगे, जिसमें है कि दिए ऑर्डर अनुसार माल सामान न मिलने से कम गुणवत्ता युक्त माल सामान मिलने के कारण शिल्पा एम्पोरियम ईशनपुर की ओर से सहेली साड़ी सेंटर सूरत को शिकायत पत्र लिखा। यहाँ पे विषय घटिया गुणवत्ता वाला माल सामान की शिकायत। यहाँ पे उन्होंने लिखा कि हमने 2016 के पत्र द्वारा हमने साड़ियों का ऑर्डर दिया था, आपके द्वारा भेजा गया माल सामान मिला, उसकी किस्म घटिया मालूम हुई। आपने हमें नमूना में कॉटन सिल्क साड़ियाँ बताई थी, परंतु भेजी गई साड़ियों में सिल्क का प्रमाण नमूना अनुसार नहीं है। तदुपरांत साड़ी के नीचे का सुनहरा पट्टा की साइज़ भी छोटी है। हमारे ग्राहक अपनी पसंदगी की बातों में स्पष्ट हैं, जिससे माल सामान बेचना असंभव है। अतः हम उस माल सामान को वापस लेने की व्यवस्था करें या 35% बट्टा से बेचने की अनुमति दें, तभी घटिया गुणवत्ता वाला माल सामान बेचने का हम प्रयत्न करेंगे। तुरंत प्रत्युत्तर की अपेक्षा इस तरीके से करके आपका विश्वसनीय भेज देना है। अगला है उपयुक्त शिकायत का समाधान पत्र। पहले वो शिकायत किया गया कि साड़ी खराब है,
घटिया गुणवत्ता वाला भेजा गया है। अब उसके समाधान के लिए सहेली साड़ी सेंटर वाले ने लिखा है, एड्रेस यहाँ पर श्रीमान 20 अक्टूबर 2016 को आपका पत्र मिला, उसके द्वारा हमें हमारी भूल के बारे में जानकारी मिली, उसके लिए हम दुखी हैं। आपको भेजे गए माल सामान में हमारे पार्सल विभाग के अधिकारी की लापरवाही के कारण नमूने में बताई साड़ी के स्थान पर उसी डिज़ाइन के परंतु प्रमाण में कम सिल्क वाली साड़ियाँ भूल से पैकिंग करके भेज दी गई थी। आपको आज मेहता ट्रांसपोर्ट द्वारा आपके ऑर्डर अनुसार योग्य गुणवत्ता युक्त साड़ियों का पार्सल भेजा है। कम गुणवत्ता युक्त माल सामान हम अपने खर्च से वापस ले लेंगे। आपको हुई तकलीफ के बदले हम क्षमा याचना करते हैं। भविष्य में ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी, ऐसा हम पक्का विश्वास दिलाते हैं। इस तरीके का पत्र लिखा जाता है। अगला पत्र, लापरवाही भरे पैकिंग के कारण ऑर्डर के अनुसंधान में मिट्टी की कुल्हड़ एवं कांच के कप प्लेट के बड़े पैमाने में टूट फूट हो जाने के कारण मुनमुन होटल भुज की ओर से शिकायत पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पे होटल वाले का एड्रेस, यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे फिर जिसको भेजना है उसका एड्रेस, विषय टूटे फूटे माल सामान संबंधी शिकायत। फिर यहाँ पर उसको डिटेल में बताना है कि हमने जनवरी में 2016 के ऑर्डर में विविध प्रकार की मिट्टी के कुल्हड़ नग 2500 तथा कांच के कप प्लेट नग 50 के 100 पैकेट मंगाए थे। आपकी ओर से माल सामान की डिलीवरी आज प्राप्त हुई, परंतु पैकेट खोलने से ज्ञात हुआ कि अंदर का अधिकांश माल सामान टूटा फूटा है। दिए गए ऑर्डर में से हमें प्राप्त माल सामान के 700 जितनी मिट्टी के कुल्हड़ एकदम टूटी हालत में एवं 150 कांच की कप प्लेटें टूटी हुई मिली। इन सबको किसी भी प्रकार से नहीं बेचा जा सकता। परिणाम स्वरूप हमें 10,000 का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। आपके पैकिंग विभाग की भूल से हमें आर्थिक हानि सहन करनी पड़ी। यह बात निश्चित तौर पर आप भी मानेंगे, जो योग्य नहीं है। हम आपको इस बात का योग्य समाधान करने का सूचन करते हैं। आप त्वरित उत्तर भेजेंगे, ऐसी आशा व अपेक्षा है। भविष्य में माल सामान भेजने की प्रक्रिया में सावधानी रखेंगे, ऐसी हमारी विनती है। अगला है, कागज व प्लास्टिक की सामग्री के ऑर्डर का अमल समय पर न होने से साजिद लोहनवाला पालनपुर की से प्राप्त शिकायत का पत्र का समाधान। विषय, माल सामान भेजने में विलंब संबंधी। यहाँ पर फिर महोदय को सूचना करते हुए पत्र लिख दिया जाएगा, यानी कि आपका शिकायत वाला पत्र मिला, आपको ऑर्डर अनुसार माल सामान समय पर न मिलने हेतु हुई जो कठिनाई के बदले हम दुखी हैं। जब आपका ऑर्डर मिला तब प्रदर्शित समय मर्यादा में माल सामान भेजने का विश्वास दिया था। हमारा ऐसा मानना था कि आपके ऑर्डर अनुसार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, परंतु जब ऑर्डर अनुसार माल सामान पैक करने की सूचना दी गई तब हमारे पैकिंग अधिकारी ने बताया कि सारा स्टॉक समाप्त हो गया है। इसलिए हमने तुरंत उत्पादक मैनेजर का संपर्क करके माल प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु दुर्भाग्यवश उत्पादक फैक्ट्री में कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण समय पर माल सामान नहीं भेज पाए। अब आज से पुनः उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जिससे आपके ऑर्डर अनुसार माल सामान 1 सप्ताह में आपको मिल जाएगा। हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी भूल का पुनरावर्तन नहीं होगा। आपकी शिकायत को देखते हुए हमारे संचालक मंडल ने ऑर्डर के बिल की कुल राशि का 5% बट्टा देने का निश्चय किया है। इस तरीके से हमारा शिकायत पत्र का समाधान करता हुआ पत्र लिखा जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है।